हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस। स्टार्ट करते हैं। सो स्लोप आपको पता ही है, डिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी पता है। सपोज आपका एक बीम है, ठीक है। सपोज आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड है तो एक तरफ हिंज होगा, एक तरफ रोलर होगा। अब इसमें कुछ भी लोड लग रहा है, ऊपर से कुछ भी लोड लग रहा है, तो डिफ्लेक्टेड शेप कैसा रहेगा, ऐसा कुछ शेप रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो इनिशियल पोजीशन है ना, सपोज अगर यहाँ पर ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका बी, ये आपका C और ये आपका D। अगर आपको डिफ्लेक्शन एट C निकालना है तो ये आपका C और C डैश के बीच में कितना गैप है, इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन का जितना डिफरेंस है पोजीशन का, वो आपका डिफ्लेक्शन एट C हो गया। ये आपका D पॉइंट पे D डैश पे कितना डिस्टेंस है, वो आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा एट D। A और B पे क्या है, वो आपका वहीं पर आएगा ना, तो डिफ्लेक्शन एट A एंड B आपका जीरो रहेगा, डिफ्लेक्शन A B जीरो रहेगा, C आपका C डैश और आपका D D डैश, ठीक है। स्लोप अगर निकालोगे तो यहाँ पर क्या डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जहाँ पर भी अगर सपोज यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर आपका स्लोप क्या होगा, यहाँ पर स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपका थीटा ए जाएगा, ये आपका थीटा ए, ये आपका थीटा बी। हो सकता है डिफ्लेक्शन यहाँ ज़्यादा हो सकता है ऐसा कुछ ज़्यादा हो, तो यहाँ पर आपका स्लोप, जहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर आपका स्लोप ज़ीरो रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसमें आपका इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप रहता है उसको इलास्टिक कभी बोलते हैं, इलास्टिक है या ये आपका डिफ्लेक्टेड शेप, ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया। सो वो शेप जो शेप रहता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आपका कोई भी लोडिंग नहीं है तो आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा। अगर प्योर बेंडिंग है, प्योर बॉन्डिंग मतलब प्योर है, एकदम प्योर है, कुछ मिलावट नहीं है, जैसे दूध में पानी का मिलावट होता है तो उसको इम्प्योर बोलेंगे ना। प्योर मिल्क होगा क्या होगा, जिसमें पानी नहीं रहेगा, तो प्योर बेंडिंग में आपका शेयर बिल्कुल नहीं रहेगा। और प्योर बेंडिंग में आपका बेंडिंग रहेगा लेकिन वो आपका कांस्टेंट रहेगा, बेंडिंग आपका नॉन जीरो कांस्टेंट। तो प्योर बेंडिंग में आपका शेप ऑफ इलास्टिक कर्व क्या रहेगा, ये आपका आर्क ऑफ सर्कल रहेगा। और अगर शियर फोर्स भी लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी होगा, तो ये आपका शेप ऑफ इलास्टिक कर्व, ये आपका पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ कुछ शेप, कभी कभी 1 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में, ओके। फिर अगर आपको डिफ्लेक्शन y और थीटा ये निकालने हैं तो इसके क्या क्या मेथड्स हैं। सो हम मेनली इसमें 3 मेथड्स पढ़ेंगे। उसमें आपका जो पहला है वो आप स्किप कर दोगे तो भी चलेगा, ये आपका ज़्यादा लंबा प्रोसेस है ना। ये नॉर्मली हम कॉन्सेप्चुअल एग्जाम में ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं बन रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत ही टफ पड़ रहा है, तो आप यूलर, ये आपका मैक्लॉस डबल इंटीग्रेशन मेथड से ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्लॉस डबल इंटीग्रेशन मेथड ने 2 इक्वेशन यूज़ किया। एक तो यूलर कर्वेचर इक्वेशन, ये होता है आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये क्या है, वाई आपका डिफ्लेक्शन है, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 बाय आर। 1 बाय आर क्या हुआ, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है, 1 बाय रेडियस, ठीक है। ये अगर सेंटर है तो आपका ये आर हो गया। ये 1 बाय आर, तो 1 बाय आर क्या होता है, ये आपका कर्वेचर के इक्वल होता है। मतलब अगर सपोज ये है और एक आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब आर इज इक्वल टू क्या, ये आपका इनफाइनाइट है। अगर आर बहुत बड़ा है तो कर्वेचर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। कर्वेचर है ही नहीं, कर्व है क्या, बिल्कुल कर्व नहीं है। यहाँ तो कर्व आपको दिख रहा है ना, तो इसमें आर क्या है, आर इसमें छोटा है, तो कर्वेचर की वैल्यू कुछ रहेगी, ठीक है। ओके, सो रो इज ग्रेटर देन जीरो इस केस में। तो ये आपका यूलर कर्वेचर इक्वेशन यूज किया। दूसरा उन्होंने बेंडिंग इक्वेशन या आपका फ्लेक्सर इक्वेशन यूज किया। वो क्या बोलता है, ई बाय आर इज इक्वल टू एम बाय आई इज इक्वल टू एफ बाय वाई। इसको और हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ई क्या है आपका यंग्स मॉडुलस, आर रेडियस, एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी एम आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ आपका फ्लेक्सर स्ट्रेस हो गया और वाई आपका डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। इसको डिटेल में आगे प्योर बेंडिंग में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, अगर याद करना है ना तो एफ वाई आई फॉर योर इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं आपको गेट का आपको पढ़ा रहा हूँ, सिविल के गेट का, तो मैं क्या हूँ, टीचर तो हूँ, लेकिन क्या हूँ बाय प्रोफेशन में आपका ऑब्वियसली इंजीनियर ही होऊंगा ना, ठीक है, तभी तो पढ़ा रहा हूँ, तभी तो पढ़ा पा रहा हूँ आपको सिविल का। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम इंजीनियर, ठीक है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई को हम 2 बार यूज करेंगे, फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम इंजीनियर, ठीक है। पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर, फिर यहाँ से इधर गए। फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम इंजीनियर। इंजीनियर को क्या ई आर लिखते हैं ना, तो ये हो गया फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम इंजीनियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई बाय आर इज इक्वल टू एम बाय आई इज इक्वल टू एफ बाय वाई, ठीक है, ये हो गया। लेकिन आपका यहाँ पर 1 बाय आर क्या, ये तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर रहता है ना, तो ये आपका 1 बाय आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एम बाय ई आई। सपोज अभी इसको हटा देते हैं, इसका यूज करते तो एम बाय ई आई, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम बाय ई आई, या फिर ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम, वेयर एम क्या है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट है, और ये आपका ई आई, फिर ये डी स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर, वाई का डबल इंटीग्रेशन,
ठीक है, ये हो गया, ये आपका यंग्स मॉडुलस, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इज इक्वल टू बेंडिंग। तो कोई किसी भी आपका बीम है, सपोज क्वेश्चन से ही देखते हैं तो और इजीली समझ आएगा। सपोज ये आपका बीम है, उसमें यूडीएल भी लग रहा है, आपका कपल भी लग रहा है और आपका पॉइंट लोड भी लग रहा है, और कोई लोड बचा है क्या, यूवीएल, या ये सब इतना डिफिकल्ट तो नहीं आएगा, तो जितने भी लोड है कहीं पर भी आप बीम में लगा दो। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें आपको किसी भी पॉइंट पे या तो स्लोप या डिफ्लेक्शन या दोनों निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले मोमेंट लिखेंगे mx, इसमें ये क्या हो जाएगा, सपोज ये आपका मोमेंट है तो -10, अभी साइन का इतना ध्यान नहीं दो क्योंकि ये रफ टाइप का है, प्लस 5x²/2, अच्छा 5x²/2 लिखे, लेकिन x क्या है, ये तो 0 से 3 तक जाएगा ना, 3 के आगे तो नहीं जाएगा, तो 3 के आगे कुछ और लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या किए हैं, इसको लिखे हैं हम mx इक्वल टू -10, ये आपका हॉगिंग करवा रहे हैं ना, अगर 10 देखेंगे ऊपर ले जा रहे तो ये आपका हॉगिंग हो जाएगा, इसलिए माइनस, फिर आपका -5x²/2 यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपका हॉगिंग है। तो अब इसमें क्या किए हैं, ये तो आपका 5x²/2 यहाँ तक हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या कर दिए, यहाँ पर भी हम यूडीएल ले लिए, ऊपर यूडीएल ले लिए, तो हमें नीचे भी तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ओरिजिनली तो प्रेजेंट नहीं है। तो ऊपर क्या होगा, ये आपका पूरा हो गया, तो ये आपका अब वैलिड रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी हटाना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सैगिंग जाएगा, सैगिंग तो प्लस हो गया, तो 5x-3²/2, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें ये आपका यूडीएल है, ठीक है, इस इक्वेशन में ये कितना है, ये आपका x-3 है, तो 5 × x-3, अब इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, x-3/2 में हो जाएगा ना, तो x-3/2, सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा, x-3/2 ये हो गया। सो इसका बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा x-3 का स्क्वायर/2, सो वही यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। ये आपका माइनस था, ये आपका हॉगिंग था, ये आपका सेगिंग है, तो ये आपका प्लस है ना। अब ये आपका कपल, सॉरी पॉइंट लोड, ये भी आपका सेगिंग है, तो -20 × x/3, यहाँ पर 3 के बाद स्टार्ट हो रहा है तो x-3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर कपल इंक्लूड कर चुके हैं। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका बेंडिंग इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आपको स्लोप निकालना है, तो ये आपका डबल इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्लेक्शन है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट किया तो -10x -5x³/6 -5x-3 होल क्यूब बाय 2 × 3 6 -10, अब ये x-3²/2, तो 2 × 20 20/2 दैट इज 10, तो 10 × x-3² प्लस c1, ठीक है। अब कुछ लोग को डाउट जा सकता है, ठीक है, इससे हमको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, लेकिन C1 तो चलो निकाल लेंगे आगे। अगर x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये -3 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, मैक्लॉज डबल इंटीग्रेशन मेथड में अगर x -3 है तो अगर उसका नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू 0 1 2 या लेस देन 3 है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा ना, तो आपको कुछ नेगेटिव पुट नहीं करना है, वहाँ पर 0 पुट कर देंगे, ठीक है। ये आपका एक एक्सेप्शन रहता है इसमें मैक्लॉज डबल इंटीग्रेशन मेथड में, ये नॉर्मल नहीं है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ये क्या हुआ, ये आपका स्लोप का हुआ। वैसे डिफ्लेक्शन का निकालना, एक और बार इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा। मैं ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि नॉर्मली हमको इससे क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। ये जस्ट आपको अगर इन केस कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ये मेथड यूज़ कर लेना, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पर C1 C2 है ना, C1 C2 है कॉन्स्टेंट्स, तो हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, बाउंड्री इक्वेशन से, ओके। यहाँ पर बाउंड्री इक्वेशन क्या है, यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन भी 0 रहेगा और आपका स्लोप भी 0 रहेगा, दोनों 0 रहेगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों 0 रहेगा। कहाँ पर, x इक्वल टू 5 पे, तो x इक्वल टू 5, स्लोप इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, दोनों को पुट करोगे तो C1 C2 मिल जाएगा, तो ये आपका दोनों इक्वेशन मिल गया, ये आपका स्लोप का और ये आपका डिफ्लेक्शन का। सपोज आपको मैक्सिमम स्लोप निकालना है, मैक्सिमम स्लोप कहाँ पर बनेगा, यहाँ तो 0 रहता है तो यहाँ पर बनेगा, है ना। यहाँ पर x क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 0 ये 0 ये भी 0 ये भी 0, तो क्या हो जाएगा, C1 बाई EI, ये हो गया। C1 कितना है 187.5, तो ये 187.5 बाई EI हो गया, ये क्या हुआ है, स्लोप हो गया। सपोज डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन कहाँ पर निकालना है आपको, यहाँ तो डिफ्लेक्शन 0 है ना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या x इक्वल टू 0, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0 हो गया। C1 x है तो ये भी 0 हो गया, बचा क्या C2, तो ये C2 बाई EI हो जाएगा। C2 कितना है -658.95 बाई EI, ये आपका y हो गया, ठीक है। सपोज आपको एट x इक्वल टू 3 पुट करना है, तो x इक्वल टू 3 पुट कर देना दोनों इक्वेशन में और C1 C2 के साथ, तो आपको dy बाई dx एंड आपको y मिल जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इतना डिपेंड मैं इसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेथड, सो नेक्स्ट मेथड है, ये ऐसा कोई नाम नहीं है, इसमें क्या करना है आपका, इसमें कोई थ्योरी में देखोगे ना, इसमें ऐसा कोई मेथड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, आपको इसको रट के जाना है, कुछ आपके स्टैंडर्ड्स हैं उसको रट के जाना है, ठीक है, रटना है, ध्यान रखना, कुछ स्टैंडर्ड्स है उसको रटना है, ओके। सपोज आपका सिंपली सपोर्टेड है, उसमें यूडीएल है ना, यूडीएल है आपका,
आपका यूडीएल का क्या है, डब्ल्यू किलो न्यूटन या न्यूटन किलो न्यूटन, सपोज किलो न्यूटन पर मीटर है ना, ये आपका यूडीएल है। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर तो आपका डिफ्लेक्शन जीरो होगा। डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ होगा, बी पे होगा। तो वाई मैक्स या वाई बी पे निकालना है तो क्या लिखोगे, पहले तो आप लिख लेना डब्ल्यू एल फोर बाय ई आई, ठीक है। डिफ्लेक्शन है तो एल फोर रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों एल फोर, ये क्या, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर सपोज एम एम स्क्वायर, ये क्या होता है एम एम फोर, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन एम एम स्क्वायर, ये हो गया। डब्ल्यू क्या होता है, न्यूटन इंटू एम एम, ये क्या है एम एम फोर, ठीक है, ये हुआ। सॉरी, ये W का होगा न्यूटन पर mm, ये आपका न्यूटन पर mm, ठीक है। तो mm और mm स्क्वायर ये क्या हो गया, mm क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये आपका mm बचेगा, है ना। न्यूटन न्यूटन ये क्यूब हो गया, ये फोर्स है तो आपका mm बचा। तो ये W L फोर बाई ई आई, सपोज समझ नहीं है कौन सा पावर लेना है तो आपका ध्यान रखना यूनिट निकाल लेना, ठीक है। तो W L फोर बाई ई आई आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख दो फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में 4 लिख दो, थर्ड टर्म में ऊपर न्यूमरेटर में 5 लिख दो, 3 4 5, बीच में क्या आएगा, यहाँ पर 4 है ना तो 4 इंटू 2 यहाँ पर 8 आ गया। सेकंड टर्म है ना तो 4 इंटू 2 8, या 4 इंटू 2 यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ पर करना, क्यों आगे देखेंगे। 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा 5/384 WL4 बाई ई आई। ये मत सोचना बिल्कुल नहीं याद होगा, आपको रोज रिवाइज करो 100% याद होगा, और ऐसा नहीं इसको स्किप करना, याद करना ही करना है, इसको बिल्कुल छोड़ कर नहीं जाना है। नॉर्मली मैं फोकस करता हूँ कि आप जितना समझ लो रटने का कोशिश कम करो, लेकिन ये वाला याद करना ही करना है, आगे कभी भी काम आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अगर आपका यूडीएल है, बीच में पॉइंट लोड लगाना है, तो आप पहले लिख दो डब्ल्यू एल फोर बाय ई आई, ये लिख दो। फिर आपका इधर क्या रहेगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में 3 4, ये 5 कर दो, बीच में क्या बचा, सेकंड टर्म है तो 4 इंटू 2, ये आपका 5/384 ये आ गया, ठीक है। सपोज आपका यूडीएल है, अब आपका क्या है, कैंटिलीवर है ना, तो अभी भी क्या हो जाएगा, यूनिट तो अभी भी आपका W लग रहा है ना, तो आपका डिफ्लेक्शन आपका A में मैक्सिमम रहेगा। सो डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू, पहले तो डब्ल्यू एल फोर बाई ई आई कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब इधर क्या करेंगे, यहाँ पर 8 है ना, तो आपका 4 इंटू 2 डेट इज 8, ये हो गया 4 इंटू 2 डेट इज 8, तो ये हो गया डब्ल्यू एल फोर बाई 8 ई आई, ये आपका डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। सपोज यहाँ पर स्लोप निकालना है, यहाँ पर स्लोप का नहीं पढ़े थे, यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। कोई जितना भी है ना ये पूरा कंठस्थ होना चाहिए एकदम, बिल्कुल आपके 5 जैसे 5 है ना तो 5 उंगलियों में याद रहना चाहिए, ठीक है। तो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू थीटा मैक्स, यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होगा, यहाँ पर स्लोप भी मैक्सिमम होगा। अच्छा, डिफ्लेक्शन है ना, तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या रहता है, ऑल्दो इसको रेडियंस बोलते हैं लेकिन आपका डायमेंशन लेस है, मतलब एमएम में नहीं रहता, एमएम नहीं रहता तो एक एल कम करना पड़ेगा, एक एल कम किए तो एक आपका हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब बाई ई आई। यहाँ पर क्या था 4 इंटू 2 8 था ना, यहाँ पर 3 इंटू 2 कर देंगे, 3 इंटू 2 आपका 6, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 ई आई। तो ये आपका स्लोप हो जाएगा, ये आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा, किसमें, ये आपके यूडीएल में, ठीक है, ये यूडीएल का हो गया। अब नेक्स्ट, अब सेम कैंटिलीवर है लेकिन अब क्या है, अब आपका है पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड कहाँ, फ्री एंड पे, फ्री एंड पे। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एल होता है ना, तो डब्ल्यू एल की जगह स्मॉल डब्ल्यू एल की जगह कैपिटल डब्ल्यू लग देंगे, ठीक है। तो पहले तो आपका डिफ्लेक्शन ले लेते हैं। डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या होता था डिफ्लेक्शन के लिए डब्ल्यू एल फोर बाई ई आई है ना, लेकिन अभी कैपिटल डब्ल्यू रखना है, तो कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू एल, तो एक स्मॉल डब्ल्यू हटा देंगे, उसके जगह कैपिटल एल रखेंगे, डब्ल्यू एल क्यूब बाय ई आई, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या 4 इंटू 2 किए थे 8 आया था, यहाँ पर 3 इंटू 2 6 किए थे, यहाँ पर भी क्या 3 है ना, तो 3 इंटू 2 कितना आएगा 6, तो डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6 ई आई, ठीक है। अब क्या डिफ्लेक्शन करना है, तो डिफ्लेक्शन में एक एल हटा दिए तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर हुआ तो 2 है तो 2 की जगह यहाँ पर 2 ही रख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका स्लोप में इंटू नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया 2 यूडीएल के, ये हो गया आपका कैंटिलीवर पॉइंट लोड। अब आपका है सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड का, इसमें अगेन यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा कि इस पॉइंट पे नहीं होगा, डिफ्लेक्शन कहाँ मैक्सिमम होगा, बी पे होगा। वैसे तो डिफ्लेक्शन ए और सी के बीच में सब जगह होगा, लेकिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको बी का याद रखना है। तो वाई बी जो कि मैक्सिमम है वो कितना होगा, आपका डब्ल्यू एल क्यूब बाई ई आई, ये तो लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 16 करेंगे 48 आ जाएगा, 3 इंटू 16 करना है, 16 क्यों किए, थीटा एट ए निकालेंगे। बी पे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोफाइल ऐसा कुछ बनेगा ना, तो यहाँ पर स्लोप 0 रहेगा, मैक्सिमम स्लोप कहाँ हो जाएगा, या फिर थीटा है या तो थीटा बी, तो थीटा ए या थीटा सी, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो कितना होगा, ये आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर, एक एल हटा दिया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ई आई, और यहाँ पर 16, यहाँ पर 16 है तो 16 इंटू 3 यहाँ पर 48 हो गया, ठीक है। ऐसा करके आपको याद रखना पड़ेगा, कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है।
ये भी होगा 16 इंटू 3 48। कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर रिवाइज करते जाओ, याद रखना है ना। अब लास्ट कैंटिलीवर, उसमें आपका मोमेंट हो गया, मोमेंट है तो आपका एक मोमेंट क्या होगा, m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू WL। तो WL के जगह एक WL हटाएंगे, उसके जगह क्या रख देंगे, m रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ होगा, यहीं पर आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, यहीं पर आपका मैक्सिमम स्लोप होगा, ऐसा टाइप का बनेगा ना। यहाँ पर तो डिफ्लेक्शन भी जीरो, स्लोप भी जीरो है, तो आपका YA हो जाएगा, WL के जगह m रख दिए तो ML² बाय EI। यहाँ पर क्या है 2 है ना, तो डायरेक्टली 2 रख दो, वैसे थीटा भी एक और L कम कर दो तो ML बाय EI हो गया। यहाँ पर कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी आप अपना भी कोई रिलेशन देख सकते हैं, लेकिन ये फॉलो कर लोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अल्टीमेट है याद रखना है, ये पांचों याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इसका यूज क्या आएगा, यूज आएगा सपोज आपका बीम है ना, इसको थोड़ा अलग से देखते हैं। सपोज आपका कैंटिलीवर बीम है, उसमें क्या है, उसमें आपका यूडीएल लग रहा है, सिर्फ आपका मिड पॉइंट तक लग रहा है, सिर्फ आपका L/2 तक लग रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो सपोज ये आ गया ABC, ये है। तो आपको क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन एट A निकालना है या फिर स्लोप एट A निकालना है। यहीं पर तो स्लोप और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा ना, ठीक है। इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा रहेगा, ये आपका ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, इसके बाद कोई लोड लग रहा है क्या, कोई लोड नहीं लग रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर हो जाएगा। मतलब आपका जो भी स्लोप आपका थीटा भी यहाँ था, वही आपका स्लोप यहाँ पर रहेगा, ठीक है, वही यहाँ पर भी स्लोप रहेगा। डेट इज थीटा बी इज इक्वल टू थीटा ए, थीटा बी इज इक्वल टू थीटा ए। कितना है थीटा बी, थीटा बी आपका यूडीएल के कारण कितना रहता है, ये रहता है WL² बाय ये रहता है W, ये आपका यूडीएल है, यूडीएल में सॉरी, यूडीएल में WL³ बाय क्यूब है, तो क्यूब है इंटू 6 कर देंगे, यूडीएल में इंटू 2 कर देते हैं ना, तो ये आपका 6EI। ध्यान रखना यूडीएल में इंटू 2 कर देते हैं, बाकी में जरूरी नहीं है कि इंटू 2 रख करेंगे, बाकी में एज इट इज भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर वापस जाके देखेंगे तो ये WL³ बाई 6EI, लेकिन ये कहाँ L है क्या, ये तो L/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल w इंटू L³ है, ये हो जाएगा आपका 1 सेकेंड, हाँ, तो L³ के जगह L/2 का होल क्यूब बाय 6EI, ये हो जाएगा। ये 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8 8 6 48, तो ये हो जाएगा WL³ बाय 48 EAI। ये क्या हो गया, स्लोप एट B या फिर A, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डिफ्लेक्शन एट A निकालना है, डिफ्लेक्शन एट A, ठीक है, हमें तो ये निकालना है डिफ्लेक्शन एट A। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिफ्लेक्शन एट B है, तो ये भी आपका डिफ्लेक्शन एट B है। ये क्या होगा, सपोज आपका y1 ले लेते हैं, तो y1 क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू थीटा बी इंटू L/2, है ना, यही तो रहता है एंगल इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, ऐसा रहता है ना, या सॉरी आर थीटा इज इक्वल टू आर्क ऑफ द सर्कल। तो रेडियस का है, सपोज ये आपका लेंथ है, तो ये आपका आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। तो थीटा बी इंटू L/2 इज इक्वल टू y1। सो YA क्या हो जाएगा, YB प्लस y1, ये हो गया। YB कितना है, YB तो होगा आपका UDL है, UDL में आपका फ्री एंड पे कितना रहता है, ये आपका L³ बाई 6EI है, तो वो L4 आ गया, तो यहाँ पर 8EI हो गया। लेकिन ये फुल लेंथ के लिए रहता है, यहाँ पर L क्या रखेंगे, L/2 रखेंगे, तो WL/2 टू द पावर 4 बाई 8EI प्लस y1 कितना है, थीटा भी कितना है, WL³ बाय 48 EI इंटू L/2, ये हो गया। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7/364 WL4 बाय EI, ये हमें मिल जाएगा। ये क्या मिला, ये हमें डिफ्लेक्शन एट A मिल गया, ठीक है। वही एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर, जो थीटा A है, यहाँ पर जो स्लोप है और यहाँ पर भी स्लोप है, दोनों सेम होगा। कितना, WL³ बाय 6EI, WL³ बाई 6EI। देखो यहाँ पर UDL है, ये UDL है, यहाँ पर आपका 4 था इंटू 2 कर दिए 8 हो गया, यहाँ पर 4 था इंटू 2 कर दिए 8 हो गया, यहाँ पर 6 था इंटू 2 कर दिए 6 हो गया, ठीक है, सॉरी 3 था इंटू 2 कर दिए 6 हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट लोड है, तो 3 के जगह 3 आ गया, 2 के जगह 2 आ गया। लेकिन ये किस में था, ये आपका कैंटिलीवर है, सिंपल पॉइंट लोड था, उसमें था, ठीक है। ये आपका कैंटिलीवर में सिंपल आपका कपल है, कपल में आपका L² है, तो 2 हो गया, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू 2 है, और आपका कैंटिलीवर में सिंपल पॉइंट लोड है, और कपल में आपका एज इट इज है, और आपका जो सिंपली सपोर्टेड में बीच में जो लोड है, उसमें आपका 3/16 है, या ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 16 याद रखना है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 16 है, तो 3/16 कर दो, तो आपका 48 आ जाएगा, ठीक है। मेन आपको याद रहना चाहिए। उसका यूज़ किए कहाँ कि आपका ऐसे टाइप के क्वेश्चन में यूज़ किए, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा बी प्लस YA इज इक्वल टू YB प्लस Y1। सो YB आपका YB आपका UDL के कारण फ्री एंड पे कितना रहता है, WL4 बाई 8EI। लेकिन ये आपका फुल लेंथ रहता है, तो L के जगह क्या रखेंगे, L/2, ये हो गया। और आपका थीटा भी WL³ बाई 6EI, L के जगह L/2, ठीक है। तो ये आपका
WL3/48 EI आ गया यहाँ से, और इंटू L/2, तो ये आ गया 764/WL4/EI, तो ये आ गया डिफ्लेक्शन एट ए। तो ये 5 का यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये केस हुआ। अब नेक्स्ट सपोज दूसरा बीम है, दूसरा क्या है, उस क्वेश्चन में आपका यूडीएल है ना, बाद में है, इसका रिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनेगा, लोड तो यहाँ लग रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट रहेगा क्या, ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, क्यों, यहाँ पर तो डिफ्लेक्शन जीरो रहेगा, स्ट्रेट रहा तो ऐसे जाएगा, लेकिन ये तो नीचे जा रहा है ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। अब इसका डिफ्लेक्शन और स्लोप कैसे निकालेंगे इस केस में, ये इसको क्या लिख सकते हैं, आपके पूरे में यूडीएल है माइनस लेफ्ट साइड में यूडीएल है, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन एट वाई क्या हो जाएगा, वाई ऑफ फर्स्ट माइनस वाई ऑफ सेकंड। वाई ऑफ फर्स्ट क्या होता है, ये तो WL4/8EI ना, ये तो हम पढ़े, ये तो याद रखना है। सेकंड में अब अभी निकाले -7 WL4/364EI, दोनों को माइनस कर देंगे तो डिफ्लेक्शन एट ए मिल जाएगा, ठीक है, ये दोनों का केसेस को निकाल के, तो ये हो जाएगा 41/364 WL4/EI, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि किसको किससे माइनस करना है, आपको तो पूछा रहेगा इसका आपका रिफ्लेक्शन रेट ए क्या है, तो आपको दिमाग लगाना है इसको और कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका स्लोप एट ए क्या हो जाएगा, स्लोप एट ए फॉर फर्स्ट माइनस स्लोप एट ए फॉर सेकंड, ये हो गया। ये इसमें आपका स्लोप एट ए या स्लोप एट बी दोनों सेम रहेगा, तो WL3 - 6EI - WL3 - 48EI, ये आपका निकालें तो ये हो जाएगा 7/48 WL3/EI, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, कैंटिलीवर है, लेकिन आपका यहाँ पॉइंट लोड नहीं है, यहाँ पर पॉइंट लोड है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लोड है। अच्छा, कैंटिलीवर में अगर आपका फ्री एंड में लोड रहता है तो आपका डिफ्लेक्शन सपोज फ्री एंड पे निकालना है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन स्लोप कितना होगा, पहले इसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये आपका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा, यहाँ से आपका सेम हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो ये आपका स्लोप दोनों का सेम होगा, तो थीटा बी कितना हो जाएगा, ये आपका बी है, तो इसका कैंटिलीवर में पॉइंट लोड में स्लोप क्या होता है, WL2 L स्क्वायर है, तो आपका 2EI पॉइंट लोड में सेम लिख देते WL2/2EI, लेकिन L फुल है क्या, L तो यहाँ पर L/2 है ना, तो क्या हो जाएगा WL/2 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WL2/2 WL2/8EI, यहाँ का स्लोप और यहाँ का स्लोप सेम हो जाएगा। अच्छा, आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, तो यहाँ का डिफ्लेक्शन डेट इज YB + YN, तो ये हो जाएगा YB कितना हो जाएगा, YB होता है आपका कैंटिलीवर के फ्री एंड में WL3/3EI, लेकिन यहाँ पर L फुल है क्या, यहाँ पर तो L/2 है ना, तो L/2 ये हो गया, यही यहाँ पर लिखा गया है, प्लस थीटा बी इंटू L/2, थीटा बी तो अभी निकाले ना WL2/8EI इंटू L/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/48 इंटू WL3/EI, तो ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन। तो आपको स्टैंडर्ड ये आपको पांचों याद रखना, ये आपका ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, बाइबल बोल लो, गीता बोल लो, जो बोलना है बोल लो इसको, ठीक है, कुरान बोल लो, जो बोलना है, तो सभी आपका ये है, इसको याद रखना है, इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट है आपका मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम, इसको अलग से समझते हैं। सपोज आपका एक कोई भी बीम है, सपोज आपका सिंपली सपोर्ट ले लेते हैं, तो ये आपका रोलर हो गया, ये आपका हिंज हो गया। सपोज यहाँ पर कुछ लोड लग रहा है ना, ये आपका WA लग रहा है, उसके कारण यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ये आपका YB हुआ। अच्छा, अब क्या किया, सेम आपका बीम है, सेम बीम है, तो वहां पर अब लोड कहाँ लग रहा है, अब लोड ना B पे लग रहा है, डेट इज WB, और डिफ्लेक्शन कहाँ चेक कर रहे हैं, Y पे चेक कर रहे हैं, Y पे डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं, ये आपका YA है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, WA इंटू YA, जो कि आपका डिफ्लेक्शन किसके कारण था, B के कारण, W इंटू YA इज इक्वल टू WB इंटू YB, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये मत बोलना कि यहाँ पर YA रहेगा, ये मत बोलना डिफ्लेक्शन एट ए है ना, वो WA के कारण है, WA के कारण डिफ्लेक्शन क्या है, WB, B पे देख रहे हैं, WB के कारण डिफ्लेक्शन क्या है, A पे, ये आपका YA, ठीक है। सो ये आपका इक्वेशन हो गया, तो ये आपका दिया है सेम इक्वेशन, ये आपका B में WA पे A पे लोड लगा तो B पे डिफ्लेक्शन देख लिए, फिर B पे लोड लगा तो Y पे A पे डिफ्लेक्शन देख लिए, तो YA इंटू WA, एक स्ट्रेट लाइन खींचना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन खींचना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, दोनों आपके इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सपोज आपका बीम है, यहाँ पर W लोड लगाए तो YA हुआ, यहाँ पर अब A पे लोड लगाए W, तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ, इसके कारण अगर यहाँ पर लोड लगा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ, अभी निकाले हम 5/48 WL3/EI, तो हमें सपोज YA निकालना है, तो क्या हो जाएगा,
इसको स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर लोड कितना लग रहा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू ए इंटू वाई ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, यहाँ पर लोड लगा है सपोज डब्ल्यू बी इंटू 5/48 और डब्ल्यू एल क्यूब बाई ई आई। लेकिन अगर डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी है तो आपका डिफ्लेक्शन भी सेम होता है, वाई ए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो वाई इज इक्वल टू 5 डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 ई आई। ठीक है, ये हो गया। ये कौन से केस में, अगर आपका लोड सेम है। सेकंड बीम में अगर इस पॉइंट पे लोड लगा है 40 का, है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर स्लोप, अब ये स्लोप का है, डिफ्लेक्शन नहीं है स्लोप, तो स्लोप हो गया 0.001 रेडियन। अब क्या बोले, इस पॉइंट पे मोमेंट लगा है, इस पॉइंट पे मोमेंट लगा दिए 65 न्यूटन, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्लेक्शन है। तो अब क्या करेंगे, 40 इंटू वाई ए, 40 इंटू वाई ए, इसका यूनिट किलो न्यूटन, इसका यूनिट मीटर, तो किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पर आपका रेडियन मतलब डायमेंशन लेस 0.01 इंटू 65, ये आपका किलो न्यूटन पहले ही है, तो इसके कारण जो आपका डिफ्लेक्शन आया, ये सॉरी स्लोप आया 0.001, लेकिन 40 इंटू वाई ए इज इक्वल टू 65 इंटू 0.001, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वाई कितना आ जाएगा 1.625 mm। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ये है आपका मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। ठीक है, बहुत जगह आपका यूज आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो अभी तक हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या मेथड पढ़ लिए आप, तो पहला था मैकॉलेस का मेथड, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन। दूसरा था आपका ये रटने वाला, है ना, ये 5 आपका ब्रह्मास्त्र, इसको याद करना है। ठीक है, अगर उससे पहला तो कोशिश करना सेकंड मेथड से सॉल्व करो, अगर नहीं हुआ ना तो कॉन्जुगेट बीम से करना। कॉन्जुगेट बीम, कॉन्जुगेट मतलब ये आपका इमेजिनरी बीम है, आपको इमेजिनरी बीम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि अगर आपका जो रिएक्शन है, आपका जो आपका सपोर्ट प्रोवाइड किया गया उसके रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेट बीम में क्या रहता है। सपोज आपका हिंज है या सॉरी रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में क्या होता है, डिफ्लेक्शन जीरो रहता है, तो डिफ्लेक्शन को आपको मोमेंट को जीरो पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है ना। क्यों, वो देखते हैं आपको। ठीक है, मोमेंट किस में जीरो होगा, ये आपका रोलर में सपोर्ट होगा, तो रोलर किस में चेंज होगा, ये आपका रोलर टू रोलर ही चेंज हो जाएगा। आपका हिंज है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो है, इसको मोमेंट जीरो पुट करना है, तो ये आपका रोलर हिंज का हिंज ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, रोलर हो या हिंज हो। ठीक है, अब आपका ये क्या है, ये आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड बीम है, यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों जीरो रहता है ना। अच्छा, तो इसके रेस्पेक्ट में आपका, अच्छा पहले ये बता देते हैं, आपका जो रियल बीम है ना, आपको क्या निकालना है, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है रियल बीम में। तो कॉन्जुगेट बीम में जो स्लोप है ना, वो आपका शियर फोर्स से निकलता है, एस 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 फॉर शियर फोर्स, ये ऐसे याद रख लो, स्लोप शियर फोर्स, डिफ्लेक्शन से बेंडिंग मोमेंट, इसका कोई रिलेशन नहीं है, एस से शियर फोर्स, तो बचा कौन सा, डिफ्लेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो मतलब आपको बेंडिंग मोमेंट जीरो पुट करना है। ठीक है, यहाँ ये हो गया। अब यहाँ पर दोनों जीरो है, वाई भी जीरो है और आपका थीटा भी जीरो है, दोनों जीरो है, दोनों जीरो का आपको शेयर फोर्स भी जीरो पुट करना है और आपका मोमेंट भी जीरो करना है। दोनों किस में जीरो होगा, वो आपका फ्री एंड में जीरो रहता है। ठीक है, फ्री एंड में जीरो हो जाएगा। लोडिंग की बात नहीं कर रहे हैं अभी, आप रिएक्शन की बात करें। अगर आपका फ्री एंड है मतलब आपका डिफ्लेक्शन भी जीरो नहीं है और आपका स्लोप अभी जीरो नहीं है, तो आपको ऐसा बनाना है कि आपका बियर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों जीरो ना हो। वो किस में होता है, वो आपका फिक्स्ड सपोर्ट में रहता है। ठीक है, और आपका, अच्छा ये तो हो गया सपोर्ट का। अगर बीच में आपका हिंज प्रोवाइड है, आपका सपोज रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट मतलब y जीरो है, तो आपको m जीरो पुट करना है, तो बीच में m को कैसे जीरो पुट करेंगे, बीच में आपका हिंज बना देंगे ना, हिंज में क्या होता है m जीरो होता है, तो ये आपका इंटरनल हिंज हो गया। तो वही अगर आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका हिंज है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल हिंज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट है आपका, अगर लास्ट में आपका पहले से ही इंटरनल हिंज दिया है, पहले से इंटरनल हिंज दिया है मतलब आपका y क्या है, जीरो नहीं है, तो आपका m नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए आप रोलर कर देंगे या आपका हिंज प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको अगर फिर से देख लेते हैं, रोलर क्या होगा, रोलर से रोलर ही होगा, कोई चेंज नहीं है। अगर ये बाहर के सपोर्ट में है, ये सब 4 केस बाहर के हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और आपका हिंज है, हिंज टू हिंज रहेगा। फिक्स्ड में चेंज होता है, फिक्स्ड टू फ्री, फ्री टू फिक्स्ड हो गया। ठीक है, ये दोनों अपोजिट हो गए, फिक्स्ड और फ्री का। अगर आपके बीच में आपको तो हिंज हो सकता है, रोलर हो सकता है, हिंज हो सकता है, या इंटरनल हिंज। रोलर है तो हिंज हो जाएगा, या फिर आपका हिंज है तो इंटरनल, सॉरी आपका रोलर या इंटरनल हिंज है तो इसके रेस्पेक्ट में आपका इंटरनल हिंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका इंटरनल हिंज है तो ये आपका उसका उल्टा हो जाएगा, या तो रोलर हो जाएगा या तो हिंज हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको कॉन्जुगेट के लिए। ओके, तो अगर आपका रियल बीम देखें, रियल बीम है तो ये क्या है, ये आपका फिक्स्ड है तो फिक्स्ड फ्री हो जाएगा, फ्री है तो फ्री फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका रोलर है, हिंज है, कोई चेंज नहीं है, रोलर हिंज कोई चेंज नहीं हुआ। ये आपका फिक्स्ड है, ये आपका रोलर है। फिक्स्ड क्या होता है, ये आपका फ्री हो जाता है, रोलर क्या एज अ रोलर ही रहेगा। अब ये मत बोलना ये तो आपका स्टेबल नहीं है, आपको स्टेबल अनस्टेबल से मतलब नहीं है, आप तो बिल्कुल आंख मूंद के बना देना, है ना। दोनों जगह फिक्स्ड है तो दोनों जगह फ्री हो जाएगा। यहाँ पर बाहर में 2 रोलर है, बीच में आपका क्या है, रोलर है, तो बाहर वाले 2 रोलर तो एज इट इज हिंज, रोलर और हिंज रहेंगे। बीच में जो रोलर है ना
उसके जगह क्या हो जाएगा, हिंज हो जाएगा। यहाँ पर y 0 रहता है तो आपको डिफ्लेक्शन 0 है, तो डिफ्लेक्शन किसको क्या डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट से, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड है, यहाँ रोलर है, आपका इंटरनल हिंज है, फिक्स्ड है फ्री हो गया, रोलर रोलर है, यहाँ पर इंटरनल हिंज है तो यहाँ पर रोलर या हिंज कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, सो ये है आपका रियल टू कॉन्जुगेट बीम हो गया। अच्छा, रियल को कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट कर लिया, इससे क्या आएगा, इससे हमें आपका स्लोप या डिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा, या शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो देखते हैं। कॉन्जुगेट बीम बना लिया ना, तो लोड ऑन कॉन्जुगेट बीम रखेंगे। आपको रियल बीम में सपोज पॉइंट लोड है तो इससे हमें मतलब नहीं है, कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट बीम बना है तो ऐसा कुछ बना। अब कॉन्जुगेट बीम में लोड क्या होगा, कॉन्जुगेट बीम जो लोड है ना वो M/EI डायग्राम से रहेगा, मतलब इसका हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो इसको EI से डिवाइड कर देंगे तो M/EI हो गया, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आपका लोडिंग पैटर्न हो गया। ठीक है, ये हो गया है ना। ठीक है, तो अगर सपोज ये 4 एग्जांपल्स के लिए इसको देखते तो और अच्छे से समझ में आ जाओगे। सपोज आपका पहला क्वेश्चन है, आपका कैंटिलीवर, वहां पर मोमेंट लग रहा है ना, तो इसको इसको अलग से देखते हैं चारों एग्जांपल्स को। सपोज ये आपका कैंटिलीवर है, यहाँ पर आपका मोमेंट लग रहा है M, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है ना। अब इसको आपको थीटा C वाई सी, डिफ्लेक्शन और स्लोप एट सी निकालना है, और डिफ्लेक्शन और स्लोप एट बी भी निकालना है। ठीक है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए बी पे क्या होगा, बी पे होगा आपका ml/2EI, क्या ये आपका डिफ्लेक्शन होगा, स्लोप क्या होगा ml/EI, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, याद सपोज आपको याद नहीं है तो कैसे निकालोगे, कॉन्जुगेट बीम से। कॉन्जुगेट बीम से पहले रियल बीम को कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट ना करो, पहले आपका BMD बना दो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दो। ठीक है, सो इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा ऐसा बनेगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो ये आपका M रहेगा, M हो गया, M/EI कर दो तो ये क्या हो जाएगा, M/EI हो जाएगा, इसका वैल्यू M है तो M/EI ये हो गया। ठीक है, अब इसको कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका फिक्स है तो फ्री हो गया, यहाँ पर फ्री है तो ये आपका फिक्स हो गया। यहाँ पर लोडिंग क्या कर दोगे, M/EI डायग्राम का लोडिंग कर दोगे, ये आपका लोडिंग हो गया। अब इसमें आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालना है। कहाँ निकालना है, जहां पर आपको शियर फोर्स के रेस्पेक्ट में जिस भी पॉइंट में शियर फोर्स निकालोगे उस पॉइंट के रेस्पेक्टिव आपको स्लोप मिल जाएगा, जहां पर बेंडिंग मोमेंट निकालोगे इस पॉइंट के रेस्पेक्टिव आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। आपको सपोज ये आपको पता है, ये आप चेक कर लेते हैं, थीटा बी मतलब आपका स्लोप एट बी। स्लोप कैसे निकलेगा, वो आपका शियर फोर्स निकलेगा एट बी से, बी क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका शियर फोर्स निकाल लेते हैं। ये कितना है, ये M/EI है ना, ये आपका L/2 है, ये भी आपका L/2 है। तो यहाँ का शियर फोर्स निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, वो स्लोप के इक्वल होगा। तो शियर फोर्स के लिए क्या निकालेंगे, इसका टोटल फोर्स निकालेंगे। फोर्स कितना हो जाएगा, M/EI इंटू L/2। ये आपका लोडिंग है ना, ये आपका स्मॉल w रहता था है ना, उसको लेंथ से इंटू कर देते तो आपको क्या टोटल फोर्स आता था, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा M/I इंटू L/2, तो क्या हो जाएगा ML/2EI। ठीक है, ये आपका बी में आया है ना, बी में, अच्छा सॉरी ये आपका बी पॉइंट यहाँ पर है ना, तो आपको बी पे निकालना है ना, इसको थोड़ा देर हटा देते हैं, बी पे निकालना है तो M/EI इंटू L, तो ये क्या हो जाएगा ML/EI। बी पॉइंट पे क्या हुआ ML/EI, ये आपका स्लोप हो गया। अब आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो इसका बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको ये आपका सपोज W है, ये आपका W हो गया, इंटू x क्या है L, इंटू x/2 ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ML/2/2EI। ये क्या हो गया, ये डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B, ये ML/2/2EI ये हो गया। सपोज आपको C पॉइंट पे निकालना है ना, ये आपको पता चल गया, ये आपको थीटा B और Y भी पता चल गया। अब आपको C पे निकालना है, C पे आपको सपोज आपको स्लोप निकालना है तो क्या हो जाएगा M/EI इंटू लेंथ कितना है L/2, तो क्या हो जाएगा ML/2EI ये हो गया। अब यहाँ पर क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट तो M/EI इंटू L/2 इंटू ये आपका सपोज x है तो x/2 करते हैं ना, तो L/4 हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा ML/8EI ये हो गया। तो डिफ्लेक्शन एट C, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका इस पॉइंट में EI है, यहाँ पर 2EI है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ना, अगर ये समझ गए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। यहाँ पर आपका EI है, यहाँ पर 2EI है। ठीक है, इसको अलग से देखते हैं। तो पहले आपका बीम बना लेते हैं, ये आपका बीम है, यहाँ पर आपका 2EI है, यहाँ पर आपका EI है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर A पे मोमेंट लग रहा है M, यहाँ पर C पे मोमेंट लग रहा है M, ये हो गया। ये आपका L/2, ये आपका EI है, ये 2EI हो गया। ओके, और ये आपका B पॉइंट डेट इज L/2। अब पहला पॉइंट क्या करेंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट तो ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो आपका हॉगिंग है ना,
सपोज ये आपका नेगेटिव ऊपर बना रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखेंगे m, ये भी यहाँ पर के लिए तो सैग है, लेकिन यहाँ के लिए थोड़ी देखना, हमें तो यहाँ के लिए देखना है ना, तो ये भी क्या है, ये भी आपका हॉगिंग है, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ हो गया m के ऊपर, और ये आपका m हो गया। ठीक है, ये क्या डायग्राम है, m डायग्राम है, m बाई ई आई डायग्राम नहीं है। अब m बाई ई आई डायग्राम बनाएंगे, लेकिन पहले तो एक ही साथ बना दिए थे, ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए कि यहाँ पर ई आई चेंज है ना। तो यहाँ पर कितना हुआ, ये आपका m बाई ई आई हो गया, यहाँ पर आपका 2m रह था ना, ये तो आपका 2m था और ये आपका m था, तो यहाँ पर भी m बाई ई आई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2ei है, तो यहाँ पर 2m बाई 2ei, तो कितना हो जाएगा, ये आपका m बाई ई आई हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया, तो ये आपका लोडिंग पैटर्न हो गया। ठीक है, लोडिंग पैटर्न। अच्छा, इसी को कॉन्जुगेट भी बना लेते हैं, तो ये आपका फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्री, ये आपका फ्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फिक्स हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ये m बाई ई आई हो गया। तो सपोज आपको डिफ्लेक्शन एट ए निकालना है, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है। आपका स्लोप कैसे होता है, शेयर फोर्स से, डिफ्लेक्शन बचा क्या, बेंडिंग मोमेंट से, तो बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे निकालना है ना। तो यहाँ से तो आपको पता नहीं ना, आपको रिएक्शंस नहीं पता, आपको मोमेंट नहीं पता, लेकिन यहाँ से पता है, तो आप लेफ्ट साइड से कर लेना है ना। पॉजिटिव नेगेटिव अभी ध्यान नहीं देंगे हम, ध्यान, तो ये हो जाएगा m बाई ई आई इंटू एल इंटू एल बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 2ei। ये क्या हो जाएगा, ये आपका वाई ए डेट इज डिफ्लेक्शन एट ए, एम एल स्क्वायर बाई 2ei, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 2ei। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी अलग देखते हैं। ये थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन है, और ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ये आपका ei है, यहाँ पर ये आपका रिजिड है एकदम रिजिड, मतलब आपका डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ई आई आपका इन्फिनिटी है, डिफ्लेक्शन है नहीं होगा। तो सपोज आपका यहाँ पर लोडिंग आपको गिवन, इसमें लोडिंग गिवन नहीं है क्या, एक सेकेंड, लोडिंग इसमें, अच्छा एक सेकेंड, तो यहाँ पर आपका लोडिंग है वो नहीं गिवन है। तो सपोज ये आपका आंसर क्या है, mm में दिया ना, तो यहाँ पर यूनिट कपल लग रहा होगा, तो यहाँ पर यूनिट कपल लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सो ये हो गया, अलग से देखते हैं। ये आपका कैंटिलीवर हो गया, कैंटिलीवर आपका बीच में मिडिल पॉइंट में ई आई, मिडिल पॉइंट के पहले ई आई कुछ वैल्यू है, उसके बाद आपका ई आई क्या है, इन्फिनिटी है, मतलब आपका क्या है, ये आपका रिजिड है। और वहाँ पर क्या लग रहा है, आपका कपल लग रहा है एम का, ये आपका एल बाई टू, ये आपका एल बाई टू, ये पॉइंट है ए, ये सी, ये बी। हमें क्या निकालना है, सपोज आपका वाई ए निकालना है और आपका थीटा ए निकालना है। ठीक है, ये आपका रिजिड है, तो ये रिजिड है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इसका प्रोफाइल कैसे बनेगा, ये आपका प्रोफाइल ऐसा कुछ, इसके बाद स्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब आपका स्लोप एट सी, ये आपका स्लोप एट सी इज इक्वल टू स्लोप एट बी हो जाएगा। ठीक है, स्लोप एट सी इज इक्वल टू स्लोप एट बी, ये हो जाएगा। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो पहले तो इसका मोमेंट डायग्राम बना लेंगे, मोमेंट डायग्राम, तो ये हो जाएगा आपका मोमेंट डायग्राम। ओके, ये एम डायग्राम, इसमें अभी रिएक्शंस नहीं ले रहे। ओके, अब m बाई ई आई करेंगे, m बाई ई आई करें तो यहाँ पर तो ई आई कुछ वैल्यू है, यहाँ पर क्या ई आई तो इन्फिनिटी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई ई आई करेंगे, ये आपका जीरो हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बीम होगा। ठीक है, अब उसको कॉन्जुगेट करेंगे तो ये फिक्स्ड है, ये फ्री हो जाएगा, ये आपका फ्री है, तो ये आपका फिक्स्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका m बाई ई आई, ये आपका कॉन्जुगेट बीम हो गया। सपोज आपको स्लोप एट सी निकालना है, तो यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, स्लोप एट बी, यहाँ पर भी तो फोर्स उतना ही रहेगा ना अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे, तो थीटा सी इज इक्वल टू थीटा, सॉरी ये आपका बी ए पॉइंट है, थीटा सी इज इक्वल टू थीटा ए इज इक्वल टू फोर्स कितना हो जाएगा, m बाई ई आई इंटू एल बाई टू, तो ये हो जाएगा एम एल बाई टू ई आई, ये हो गया थीटा सी या थीटा ए। ठीक है, एम एल बाई टू ई आई। अब सपोज ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट निकालना है वाई ए, तो ये क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए m बाई ई आई है ना इंटू एल बाई टू, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये तो टोटल फोर्स हो गया, अब फोर्स का इस यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे, फोर्स लग कहाँ रहा है, इसके सेंटर पॉइंट पे लग रहा है। सेंटर पॉइंट कितना है, ये आपका एल बाई फोर हो गया, टोटल एल बाई टू, सेंटर कितना हो जाएगा एल बाई टू, ये कितना है, ये आपका एल बाई टू, सो इंटू एल बाई टू प्लस एल बाई फोर, इतना डिस्टेंस का लीवर हम लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3l बाई फोर, 3l बाई फोर, ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर, सॉरी ये आपका एल स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 2, एम एल स्क्वायर बाई 8 ई आई, 3 ml स्क्वायर बाई 8 ए। ठीक है, ये आपका डिफ्लेक्शन 8 ए, किस में, ये आपका रिजिड में ये आपका जीरो हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका कपल के लिए ये आपका 3 बाई 8 ml स्क्वायर बाई ई आई हो गया, ध्यान रखना है कपल है, और स्लोप क्या हुआ एम एल बाई 2 ई आई। इसी तरीके से आपका डिफ्लेक्शन एट सी भी निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी हो जाएगा। ठीक है, तो
तो एम एल बाय ई आई इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई टू इंटू एल बाय 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 8 ई आई। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर अगर पॉइंट लोड लगता है ना तो वो भी निकाल सकते हैं आप, तो कोई डिफरेंस नहीं है। मैं सेम क्वेश्चन करा के रिपीट नहीं करूंगा, वैसे इस तरीके क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड है, ये आपको रोलर है एक जगह, ये आपका हिंज है। ठीक है, यहाँ पर आपका रिजिड हो जाएगा, ये आपका रिजिड है, ई आई आपका इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या लग रहा है, ये आपका पॉइंट लोड लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे। सबसे पहले तो रिएक्शंस निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए रिएक्शन निकालना पड़ेगा ना, तो ये आपका W बाई टू सिमेट्रिकल हो जाएगा। फिर आपका बेंडिंग मोमेंट ML बाय 4 हो जाएगा, ये आपका ई आई इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट M बाई ई आई डायग्राम बनाएंगे, M बाई ई आई, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो रिजिड है ना, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ गया WL बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका शेयर सॉरी ये आपका रोलर, ये आपका हिंज, ये तो चेंज नहीं होगा ना। तो सपोज आपका डिफ्लेक्शन एट C निकालना है, डिफ्लेक्शन एट मिडिल पॉइंट निकालना है, तो डिफ्लेक्शन एट मिडिल पॉइंट मतलब बेंडिंग मोमेंट एट मिडिल पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये अगर ये रिएक्शन मिल जाए तो इंटू L बाई 2 कर देंगे। ये करने के लिए सपोज आपका ये क्या है, ये आपका RA है, ये आपका RB है, तो आपको RB निकालना है। RB निकालने के लिए मोमेंट एट A, सिग्मा मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट पहले तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू WL बाय 4 EI, EI डायग्राम है ना, यहाँ पर WL बाय 4 EI हो जाएगा। ठीक है, WL बाय 4 EI इंटू L बाई 2। अब यहाँ से इसके सेंटर का डिस्टेंस है ना कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ L, 2/3 ऑफ L। L कितना है एक्चुअल में, तो L बाई 2 है ना, 2/3 ऑफ L बाई 2 ये हो गया, इज इक्वल टू RB इंटू L, ये हो जाएगा। सो ये 2 कैंसिल हो गया, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा WL क्यूब बाय 3 2 2 4 3 जा 12, WL क्यूब बाय EI, और ये आपका RB इंटू L। तो RB कितना हो जाएगा, ये आपका WL क्यूब बाय 12 EI, ये हो जाएगा WL क्यूब बाय 12 EI। ठीक है, ओके, यहाँ पर कुछ करेक्शन तो नहीं है ना, WL क्यूब बाय 12 EI, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं, सिग्मा मोमेंट एक्चुअली मैंने सॉल्व नहीं किया इसलिए मैंने इसको वापस चेक कर लेते हैं। आपका WL बाय 4 हो गया, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका रिएक्शंस निकालना है, रिएक्शंस के लिए इसको 0 पुट करेंगे तो RB इंटू L हो गया, ये सही है। अब इसका हाफ इंटू L बाई 2 इंटू WL बाय 4 EI इंटू 2/3 ऑफ L बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल, 2 2 4 4, ये आपका यहाँ पर करेक्शन है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो यह क्या आ गया, ये आपका 48 आ गया। तो RB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RB इज इक्वल टू WL क्यूब बाय 48 EI है ना, ये आपका RB इज इक्वल टू WL क्यूब बाय 48 EI, ये हो गया है ना। अब आपको C पे मोमेंट निकालना है, C पे एक्चुअली डिफ्लेक्शन चाहिए, तो डिफ्लेक्शन के लिए क्या मोमेंट निकालना पड़ेगा ना, तो मोमेंट एट C इज इक्वल टू, अब राइट से देखेंगे लेफ्ट से देखेंगे तो ये दुनिया भर का निकालना पड़ेगा, RA निकालो फिर ये भी माइनस करना पड़ेगा, तो सिंपल क्या होगा RB इंटू L बाई 2, तो RB कितना WL क्यूब बाय 48 EI, तो ये कितना हो जाएगा WL क्यूब बाय 96 EI, ये हो गया, ये आपका क्या आ जाएगा डिफ्लेक्शन एट C। ठीक है, तो WL क्यूब बाय 96 EI। ठीक है, ओके, सो ये आपके कंप्लीट होते हैं 3 मेथड स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन के। पहला मैक्लॉस का डबल इंटीग्रेशन, दूसरा आपको रट के निकालना है, तीसरा आपका कॉन्जुगेट। पहला आपका सेकंड तरीका ये ध्यान रखना, इससे सॉल्व कर लो। अगर इससे नहीं आ रहा तो थर्ड मेथड, ये नहीं आ रहा ना तो फिर आपका मैकॉलस आपका वहाँ जाना। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये दोनों अच्छे से समझ लियो ना तो इसमें जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ लोग क्या है शेयर फोर्स स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन में ही प्रॉप्ड कैंटिलीवर फिक्स बीम बता देते हैं, तो मैंने अलग से बताते हैं, तो मैंने इसी में कवर कर लिया गया। उसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैंटिलीवर है, उसमें बीच में पॉइंट सॉरी ये आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, उसमें बीच में पॉइंट लोड लग रहा है। ये आपका बीच, ये आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर है दैट इज RB, और ये आपका लोड लग रहा है। सपोज आपको RB निकालना है, RB की वैल्यू, तो यहाँ पर अननोन कितना है, यहाँ पर RA हो गया है ना, यहाँ पर HA हो गया, यहाँ पर मोमेंट हो गया, इतने सारे अननोन है ना। लेकिन आपका इक्वेशन कौन से रहेंगे, सिग्मा FX इज इक्वल टू 0, सिग्मा FY इज इक्वल टू 0, सिग्मा मोमेंट इज इक्वल टू 0। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, अननोन कितने हैं यहाँ पर 4, तो सॉल्व हो पाएगा क्या डायरेक्टली, नहीं, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे, अच्छा इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, प्लस एक कैंटिलीवर ये ऊपर लग रहा है और ये पता है यहाँ पर तो डिफ्लेक्शन 0 होगा है ना, यहाँ पर क्या, यहाँ तो हिंज है, हिंज में डिफ्लेक्शन 0 रहता है ना, मतलब इस लोड के कारण अगर यहाँ पर डिफ्लेक्शन है, सपोज ये पॉइंट A है ना,
आर ए के कारण डिफ्लेक्शन क्या होता है, आर ए के कारण होगा आर ए एल क्यूब बाय 3 ये तो आपको पता है, ठीक है। कैंटिलीवर में पॉइंट लोड के कारण डिफ्लेक्शन क्या होगा, आर ए एल क्यूब बाय 3 वो पता लगा, ये ऊपर डिफ्लेक्शन लगेगा। यहाँ पर नीचे डिफ्लेक्शन कितना लगेगा ये हम सॉल्व कर चुके हैं। कैंटिलीवर में अगर बीच में पॉइंट लोड लग रहा है तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये होगा आपका 5/48 डब्ल्यू एल क्यूब बाय ई आई, 5/48 डब्ल्यू एल क्यूब बाई ई आई, ये हम देखे हैं, ठीक है। अगर पीछे पलट को देखोगे तो मिल जाएगा। ये डिफ्लेक्शन नीचे होगा, तो दोनों डिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, माइनस करेंगे तो ये आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है, तभी तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो हो पाएगा ना। जितना नीचे हो रहा है उतना ही ऊपर होना चाहिए, तो इज इक्वल टू जीरो। तो आपको आर ए मिल जाएगा, तो आर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल क्यूब कैंसल, ई आई कैंसल, तो ई तो ये हो जाएगा आपका 5/16 डब्लू, ये आपका आर ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप आर बी निकाल सकते हैं, आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कैपिटल डब्लू। तो आर ए आपको पता है, तो आर बी कितना हो जाएगा, डब्लू माइनस 5/16 ऑफ डब्लू, डेट इज 11/16 इंटू डब्लू। ये आपको आर बी मिल गया, आर बी मिल गया। उसी तरीके से आप मोमेंट निकाल सकते हैं। तो ये सब आपका, इसको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का यूज करके ये सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो ये वाला, अगर ये 5/40 डब्ल्यू एल क्यूब बाई ई है, ये हम यहाँ निकाले हैं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर 5/40 डब्ल्यू एल क्यूब बाई ई है, तो मैंने वापस नहीं निकाला, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस आपका कंप्लीट होता है। तो इसके बेसिस में जो क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।